बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर डॉक्टर हिलाल नकवी और असगर मेहदी रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इन तमाम प्रोग्रामों में हमने अहाता किया फ़रोग़ मरसिया और मरसिया की अहमियत को। हमने बात की किस तरह से मरसिया की तरवीज की जाए, मरसिया निगारों का भी तज़किरा किया, मरसिया पर तनक़ीद की भी बात की गई। इसके अलावा हमने बात की उर्दू मरसिया के पिछले 500 साल और उनमें मरसिया के मुख्तलिफ अदवार के बारे में। मरसिया अपने उरूज पर पहुँचा अनीस और दबीर के ज़माने में, मगर उसके साथ साथ शायद ये सवाल भी हुआ कि मरसिया को सिर्फ अनीस और दबीर ही का क्यों समझा गया, क्यों अनीसियों और दबीरियों के दरमियान वो बहसें हुई जिन्होंने एक तरह से मरसिया को फ़रोग़ तो दिया, मगर आज भी ये सवाल किया जाता है कि क्या अनीस और दबीर के दरमियान मवाजना तरवीज मरसिया है, या हमने एक तरह से इसको कसौटी पर रख कर मरसिया को तक़सीम कर दिया है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मरसिया से मोहब्बत करने वालों का है कि क्या जब हम किसी चीज़ का मवाजना करते हैं तो उससे क्या उस सिन्फ की तरवीज होती है या तक़सीम होती है। ये मौजू इस प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और डॉक्टर हिलाल नकवी से रहनुमाई हासिल करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि चूँकि हम किताबों का तज़किरा कर चुके हैं, शायरी का तज़किरा कर चुके हैं, सोशल मीडिया की बात हो चुकी है, अब रसायल व जदाइद पर भी गुफ्तगू की जाए कि क्या मरसिया की निस्बत ये रसायल निकालने ज़रूरी हैं। तो पहले आइए कोशिश करते हैं कि इस मौजू पर बात करें कि क्या अनीस और दबीर का मवाजना, क्या ये सही चीज़ है हिलाल भाई? देखिए असगर साहब, शुक्रिया, आपने मुझसे ये बात जानना चाहिए। देखिए, शिवली के मवाज़े अनीस व दबीर से लेकर जी हम डॉक्टर नैयर मसूद की किताब मार्के अनीस व दबीर तक आ जाए, एक पूरी तारीख़ है। मैं उन लोगों में हूँ और मैं से मुराद है कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा जहन है, मेरा ख्याल है। मैं मवाज़े को अच्छा समझता हूँ। अच्छा, अब बशर्ते कि वो मार्का ना बनने पाए। बिल्कुल। अच्छा, देखिए अनीस व दबीर का जो मवाज़ना है, मुझे बताइए उसमें ज़ातियात कहाँ हैं? ज़ातियात तो है ही नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि दबीर, अलबत्ता डॉक्टर नैयर मसूद ने अनीस के ज़माने में कुछ बातें लिखी हैं कि दबीर पे छींटे उड़ा देते थे, कि उनका रंग ऐसा दबा हुआ था, वो बातें अलग हैं। लेकिन अनीस और दबीर के इस मवाज़ने ने दोनों को महमेज किया कि अनीस ने ये बात इस तरह लिखी। बाज़ औक़ात तो हैरत होती है कि ये दोनों की बैतें इतने करीब क्यों हैं। तो आप शिबली पे इल्ज़ाम लगा दीजिए, शिबली को बुरा भला लोगों ने कहा, सब कुछ कहा। मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ कि मैं शिबली के कदरदानों में हूँ मरसिया की निस्बत से। वजह यह कि देखिए, जब बड़ा आदमी लिखता है ना, तो जैसे जोश फरियाबादी ने कहा था कि किसी जाहिल से कभी बहस मत करना। जब आलिम बात करता है तो क्या बकौल प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन के मेरे उस्ताद थे, वो कहते हैं बताओ क्या अनीस और दबीर की गुफ्तगू शिबली से आगे बढ़ी? वो कहते नहीं बढ़ी। शिबली ने जो इंतखाब पेश कर दिया। अब ये अलग बहस है कि शिबली ने उसमें हक तलफी की दबीर की, ये ख्याल ये है। चुनांचे नज़ीर हुसैन फ़ौक़ की किताब जो है अल-मीज़ान, उसके टाइटल पे देखिए सबसे ऊपर एक आयत का तर्जुमा लिखा है उन्होंने। आयत है क्या है कि और डंडी मत मारा करो और तोल अपनी सीधी रखो। तो वो उन्होंने शिवली पे तंज किया। लेकिन देखिए साहब, असगर मेहदी साहब, ये भी जानने वाली चीज़ है कि जब ये किताब अल-मीज़ान सामने आई और शिबली को पहुँची, तो शिबली को जब ये किताब पहुँची है तो शिबली से उन्होंने राय मांगी। देखिए शिबली कितना ज़हीन आदमी है और कितना शार्प जहन है उसका। वो जवाब क्या देते हैं सुनिए। वो जवाब नाराज़ नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, ये लिखते हैं कि आज मुझे अपनी किताब मवाज़ने की कदर हुई कि इस बहाने एक दूसरे साहिब फ़न दबीर पर एक अच्छा काम सामने आया। ये मेरे मवाज़ने की वजह से आया था। अगर वो बदतमीज़ियों के दायरे में ना हो, जैसे असर हाजिर में हो जाता है, शायरों के ग्रुप बन जाते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, नफ़रतें जन्म ले लेती हैं, अगर ये ना हो और मज़ामीन का तक़ाबुल हो,
और तो चमकती है बात, बाद में ज़िंदगी पैदा होती है। देखिए ये कह देना कि मवाज़े अनीस व दबीर करके शिबली ने दबीर को नीचे गिरा दिया, अनीस को आगे बढ़ा दिया, किसी के कहने से आगे नहीं बढ़ते शायर। खुद शायर की अपनी एनर्जी इतनी होती है। हाँ, अब्दुल रहमान बिंजौरी काम ना करते तो गालिब की शनासी के बारे में कुछ तकद्दुर पैदा होता। तो मेरा कहने का मतलब मवाज़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बशर्ते कि वो ज़ातिया पहलवान मुकाबले तो करते हैं आपस में। तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था आपसे कि नसीम रफ़ी और सैयद आले ज़रदार कराची में एक अदबी तामीरी काम था। नसीम रफ़ी साहब अगर कराची के अंदाज से लिख रहे हैं तो आले ज़रदार कह रहे हैं क्या ज़रूरी है मैं इस अंदाज से लिखूँ। चुनांचे उनका मिसरा है, अनीस अहले अदब है वक़ार मिंबर का, उन्होंने मरसिया पढ़ा था जिसमें उनके चेहरे में उन्होंने ये बहसें की हैं। तो एक मिसरा है उनका, ये मजलिसों का तबर्रुक है बार बार बटे। ये तो मजलिस का तबर्रुक है, बार बार क्यों ना बटे, कि वो एक ही बात क्यों ना कही जाए। तो ये मैंने अभी कहा शख्सी इख्तलाफ नहीं है। अदबी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं नास्ता के शागिर्दों का शागिर्द भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ आपसे, जब शाहिद नकवी साहब के यहाँ कहकशां में मरसी के मजालिस होती थी, एहतमाम होता था, तो सब शायर एक से एक आगे जाना चाहता था। चुनाचे ये हुआ कि उसमें मैंने खुद देखा तबीयत महमेज होती है कि भाई उम्मीद फाजी साहब का क्या मरसिया है, तो भाई जनाब ज़ैनब पे ये लिखा है। अच्छा, अब शायर के अंदर एक ख्याल आता है, देखिए ये तरह में क्या होता है, तरह एक किस्म का तकाबुल है, लेकिन तरह की वजह से सब एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, शायर ने अगर उसकी नीयत ये थी कि भाई हम आपस में लोगों को लड़ाएं, लेकिन वो हर उर्दू में इंशा व मुसफ़ी और आप देख लीजिए सबके मीर और सुद नाम मौजूद है जहाँ आपस में मवाजना हुआ है। वो मवाजना किसी इख्तलाफ, किसी टेंशन, किसी नफ़रत का अगर पेश करना नहीं है तो फिर वो बहुत अच्छा है। वो फ़रोग़ के लिए ज़रूरी होता है। आपस में तनक़ीद क्या है, आपकी तनक़ीदी किताब आई, आप जब ये कहते हैं कि ये फ़लाँ साहब है इन्होंने तहतुल नज़्म इस तरह पढ़ा है, तो आप कहते हैं नहीं भाई ये बंद को इस तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए था, इसको यूँ पढ़ा जाए। अगर ये ज़ातियात नहीं है तो ये फ़रोग़ है। बिल्कुल। तो मैं उन लोगों में हूँ जो इसको ज़रूरी समझता हूँ कि फ़रोग़ में हो लेकिन नीयत वो ना हो। ये हर चीज़ के लिए है, ये खाली इस बात के लिए नहीं है। तो मवाज़ना अनीस व दबीर में देखिए, मैं आपको बताऊँ कि हाली शिबली की निस्बत मध्यम आदमी है और हाली बहुत शरीफ और नफ्स आदमी है, बहुत उनमें एक उनकी शख्सियत में एक वो है। लेकिन देखिए हाली एक जगह मौजूद थे तो उन्हें मवाज़ना अनीस व दबीर मिला, लिखा हुआ अभी छपा नहीं है। हाली ने की नज़र पड़ी जगह पर कि जहाँ मौजूद था वो प्रेस था या वो क्या था, जो भी था, कि वो मुसवदा हाली की नज़र से गुजरा। तो हाली ने तड़प कर ये बात लिखी शिबली को कि भाई इसमें ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ी अहम किताब है, ये मैंने कोट किया अपने मकाले में, ये किताब मंजर आम पर आनी चाहिए। तो हाली ने खुलूस से ये बात कही और शिबली ने उसको मुआवजा बना दिया। ठीक है, मैं ये कहता हूँ शिबली बाज़ जगह इंसाफ का दामन छोड़ दिया उन्होंने, इसका जवाब क्यों नहीं अब तक आता। हमारे दबीर में काम मरसियाँ नहीं छापते ना, दफ्तर मातम का हाल आप उन लोगों में दो चार लोग हैं यहाँ पर, हमारे दोस्त सैयद अली करार नकवी हैं कराची में, कनाडा में आप हैं, जिनके पास दफ्तर मातम का खासा ख़जाना पहुँच गया। सफ़े को उठाना मुश्किल है कि वो उठाने फट जाते हैं। तो दबीर पर मुर्तज़ा हुसैन फाजिल ने कभी कोई जिल्द तरतीब दे दी, किसी और ने किया, दफ्तर दबीर एक मैंने शाये की थी। मवाज़ना अगर उसकी नीयत दोस्त है तो फिर कोई मजाका नहीं, मैं उसको जारी करता हूँ। देखिए इसी से वो बात आती है, नीयत दुरुस्त है। मैंने रिसाई अदब के नाम से रिसाला जारी किया, अभी आप कह रहे थे, तो ये एक नीयत, लोग कहते हैं भाई आपने क्यों किया, क्या ये इख्तलाफ दूसरे अदबी रिसालों से, ये सवाल भी किया जाता है, ये बातें हैं बहुत। हामिद हुसैन हामिद कादरी साहब की किताब तारीख़ मरसिया गोई, इसमें भी तज़किरा है अलमीज़ान के बाद मवाज़ने का, और मेरे ख्याल में ये अदबी बहस है और इसको हर जाविये से लिया जा सकता है। आपने अच्छा नाम दे दिया, अदबी बहस है। जी हाँ, देखिए जो मोहम्मद आज़ाद ने आब हयात में जो बहसें की हैं, बिल्कुल, तो वो ये लोग कहते थे भाई मीर साहब ने ये मिसरा कहा है, तो वो चौराहे पर जब मिलते थे तो धींगा मुश्ती नहीं होती थी, नहीं, उसको हवा दे दी गई। तो कहते थे कि मीर साहब ने क्या उम्दा बात कही है, वो कहे तुम्हारे मीर साहब क्या कहेंगे, हमारे मिर्ज़ा साहब जो कैसे उसको लिखा है।
जी। तो ये एक अच्छा फ़रोग हुआ इससे। मेरे ख्याल में मैं भी इस बात की तकलीद में हूँ कि अनीस व दबीर का मवाजना अगर तामीरी हो तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ फ़रोग़ मरसिया की राहें निकलती हैं, चाहे शिबली हो या चाहे अल-मीज़ान के मुसन्निफ़ या चाहे तारीख़ मरसिया गोई के मुसन्निफ़। मेरे ख़्याल में अगर शिबली से कुछ नाइंसाफ़ियाँ दबीर की मदह में हुई हैं तो मेरे ख़्याल में जो दबीर को पसंद करते हैं वो दबीर ही को पसंद करेंगे, जो अनीस को पसंद करते हैं वो अनीस ही को पसंद करेंगे। मकसद फ़रोग़ मरसिया है, मकसद इन मरसियों को बार बार पढ़े जाना है, चाहे वो शमीम का मरसिया हो कि नसीम का मरसिया हो कि आले रज़ा का मरसिया हो कि जोश का मरसिया हो या हिलाल भाई का मरसिया हो। माफ़ कीजिएगा, ख़ता कलामी हो रही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अभी किसी प्रोग्राम में आपने नसीम रोही साहब का बंद पढ़ा था, वो जो अनीस और दबीर के बारे में, अनीस शाह जी, मैं कहता हूँ उसका पढ़ना या फिर दोबारा ज़रूरी है ताकि पता चले कि वो दोनों को कैसे तोल रहे थे, वो इख्तलाफ नहीं था। तो अगर बंद आपको याद हो दोबारा सुना दीजिए। जी हिलाल भाई, बिल्कुल हुक्म की तामील। नसीम अमरोही साहब अनीस व दबीर के बारे में फरमाते हैं कि अनीस कौन कदेवे सुकन खुदाए सुकन, दबीर शाह सुकन खालिक बिनाए सुकन, उन्हीं के जिस्म पर मौजू थी बस कबाए सुकन, चराग दो थे मगर एक थी ज़ियाए सुकन, निशाना एक था गो मुख्तलिफ कमाने थी कि जुल्फ़कार की गोया ये दो ज़ुबानें थी। अब देखिए असगर साहब, हम जो बात कर रहे थे कि मुवाज़ना सूदमंद है क्या है, नसीम साहब ने कितने इत्तेदाल के साथ ये बात कही है कि दोनों की अप्रोच एक है, बिल्कुल मकसद मौजू एक है, अंदाज दूसरे। ये बताइए, करबला तो आप लिखे चले जा रहे हैं एक तवील अरसे से, जी हाँ, हर एक का जाविया नज़र जुदा है, तो तकाबुल नहीं है ये कहने, ये लोगों ने उसको तकाबुल बना दिया, वो मुकाबला करवा दिया, ऐसा है नहीं। अनीस व दबीर का ये मुवाज़ना इसने बड़ा फैलाया मरसी को, मरसी की बात हुई, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बहुत धीमे लहजे में इसको लिखा है, शिबली ने पूरी किताब इस पर। तो ये भी तो देखिए आप, हम शिबली में जब इतराज़ करके बात कर रहे होते हैं, शिबली किताब के सफ़े अव्वल पे लिखते हैं मुआवजे में कि मैंने सोचा किसका इंतखाब करूँ तो मुझे अनीस नज़र आए कि उनके मरसी में गज़ल भी है, मसनवी भी है, कसीदा भी है, जुमला असनाफ़ सुग़र का वो निचोड़ है। तो ये भी तो देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। तो ये है, और फिर ये कि हमारे ऐसे बहुत से रिसाले जो अनीस नंबर पर, अब ये काम बाद में कम हुआ वो अलग बात है, आपके जरीदे निकले हैं उसमें अनीस नंबर बहुत है, दबी नंबर एक दो माहिर ने निकाला, एक दो लोगों ने और है, तो अदबी रसायल भी है यहाँ पर, ये इसमें इसका इज़हार हुआ है। अच्छा, जब अदबी रसायल की बात की जाए तो सिर्फ रसाई अदब को मौजू बनाकर क्या अदबी रसायल का इजरा सही? हाँ असगर साहब, आपका इशारा इस तरफ है कि मैंने रसाई अदब के नाम से कोई 20-25 साल पहले एक रिसाले जारी किया। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो मुझसे एक दो लोगों ने कही कि भाई किसी मतलब सिर्फ से मखसूस करके रिसाला निकालोगे, तो उन्होंने कहा कि भाई रिसाला ये तो नहीं निकल रहा कि उसमें सिर्फ नावल हो, रिसाला अफसाने पे पूरा नहीं है, ड्रामे में पूरा नहीं, तो इस पे क्यों है? तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, निगार में इल्मी मजहबी ज़्यादा होते थे, शायरी इस तरह नहीं छपती थी। बिल्कुल, निगार में फरमान साहब के वो न्याज फतेहपुरी और डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। तो एक तो ये कि ये ठीक है कि जब हम अलग से निकाल रहे हैं, मेरे जहन में ये था कि एक तो मुझे रंज हुआ इस बात का कि यहाँ अगर कहें तो एक बात रोक के मैं एक बात कह दूँ, वो मेरी ज़ात आ जाएगी, उसका चर्चा मुनासिब नहीं, कहने दीजिए। तबीयत में हमेशा से एक चीज़ है कि मजलूम का साथ दिया जाए, ये मरसी में भी है, मजलूम का साथ दिया जाए और उनका साथ दिया जाए जो नज़रअंदाज किए गए। आपके हवाले में अपनी एक बात कर रहा हूँ कि मैं अगर आप कहेंगे, कोई कहेगा कि हिलाल साहब अपने तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए बढ़ गए, मैं अगर यकीन मानिए अगर एक 50 आदमी खाना खा रहे हैं और बैठ के खाना निकल गया तो लामहला मेरी नज़र जाएगी, यार वो उन साहब को बुला लो, उनके पास प्लेट नहीं है, वो पीछे बैठे। तबीयत में ये एक है कि जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको हम सामने लाएं। जोश साहब में मेरा काम करने का नियत ये थी, और रिसाई अदब तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी मरसी की शायरी मौजूद है, बेपनाह कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, ज़्यादा ले दे के हमारे अदबी पर्चे अनीस पे लिख देते हैं। मैं अदबी पर्चों का बड़ा हमनवा हूँ
और मैंने इस पर काम भी कराया यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप देखिए फ़नून ने मुश्तबा हुसैन का एक मज़मून दबीर पे शाये किया, कासमी अहमद नदीम कासमी ने। इस तरह तो आया है कि कुछ दबीर पे आ गया, कुछ अनीस पे आ गया। अफकार में फ़ारिक सीतापुरी पे भी एक छोटा आर्टिकल आ गया, भूले भटके किसी पे आ गया। अखबार डॉन में अंग्रेज़ी में मोहम्मद सिद्दीकी ने मेरे एक मर्सी का तज्जिया कर दिया। ये चीज़ें सरसरी तौर पे आती तो नहीं, लेकिन ये बताइए, मैं आपसे दरियाफ्त करता हूँ, क्या ज़रिया है कि हम कैसे इतने बड़ी सिमत का काम करें। तो चुनांचे ज़र्फ़ ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने आखिर में तय किया कि भाई रिसाई अदब के नाम से रिसाला क्यों ना निकले। हैदराबाद से निकला करता था, दक्कन से अनीस। जी। अच्छा, एक पर्चो क्यों नज़रअंदाज कर दिया सरफराज लखनऊ के, किसी सूरत से नज़रअंदाजी का रास्ता बहुत बड़ा। लेकिन और मौज़ूआत भी होते थे। मैंने मरसिए की निस्बत से PhD करने के काफ़ी बाद रिसाई अदब के नाम से रिसाला निकाला। बिल्कुल। और उसके कदरदानों में जमीरुद्दीन आली, डॉक्टर गोपीचंद नारंग, मुझे हैरत है आली साहब ने कहा कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। उस पर्चे से मजहबियत के तीरों नस्तर नहीं चला करते या कोई अकीदे का प्रचार नहीं है, वो अदब के तौर पर है। तो जनाब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे आपकी इत्तला अर्ज़ करूँ कि अनीस नंबर 12 सफ़े का अनीस नंबर कम नहीं है। बिल्कुल। और 12 सफ़े का दबीर नंबर, जब मैंने अनीस नंबर जी शाया होकर मंजर यहाँ पर आया मोहम्मद एजुकेशन की तरफ से, तो मुझसे वहाँ पे उसका एहतमाम किया गया नीपा ऑडिटोरियम में। तो जब गोपीचंद नारंग साहब को आना था, वो नहीं आ सके, जमीरुद्दीन आली साहब ने सदारत की। तो उन्हें बाद में मैंने आली साहब से शिकवा किया, साहब देखिए 200 बरस गालिब के हुए कराची में काम हुआ, उन पर इकबालियात पे काम होता रहता है, अनीस को आप भूल गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा 1200 सफ़े का अनीस नंबर सब पे हावी है। तो हमने मतलब ये कहने का था कि मुसलसल काम करते रहे और मुसलसल कंट्रीब्यूशन है। तो वो चाहे अनी चाहे इर्तज़ा ने, बाद में इर्तज़ा अब्बास ने जवाहिर सुखन निकाला, जी। अल-फलाह भी निकलता है, कहाँ से बहुत से नाम आपके जहन में होंगे। लेकिन ये कि फ़रोग़ अदबी जो अमल निकलता है लखनऊ से, ये फ़रोग़ मर्सिया के लिए जी बिल्कुल। मुख्तलिफ और आप सही कह रहे हैं, मैंने कोई तासुबात, कोई हल्का बंदी नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी ये बात, आपका अनीस नंबर और दबीर नंबर मेरी नज़र से गुजरा है। और आप सही कह रहे हैं, कहत इतना ज़्यादा है कि बाज़ औक़ात जब दबीर नंबर की बात हो तो उसमें भी अनीस आ जाता है। और ये बात जो है वो गौर तलब है कि हमारा काम सिर्फ़ अनीस और दबीर के कलाम की तरवीज नहीं, मरसिए की तरवीज है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि नए शोरा, नए तनकीद निगार, उनको एक प्लेटफॉर्म मैसर किया जा सके। और मरसिया जनाब अदबी सिन्फ का ताज जो है वो मरसिया है। देखिए ये कि आखिरी बात मैं भी कहूँ कि उसमें फिर सभी लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तकी आब्दी मुसलसल बिल्कुल रिसाई अदब में शाया होते रहे। बिल्कुल। लखनऊ से शारिफ रदौलवी भी आ रहे हैं। बिल्कुल। नैयर मसूद भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और आशूर काज़मी, तो एक पूरी प्रोफेसर अकबर हैदरी कश्मीरी आ रहे हैं, नैयर मसूद आ रहे हैं, मसूद हसन अदीब के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जब प्लेटफॉर्म हो और वो मिलता रहे तो नई नई जहतें आपके सामने आती हैं, लोग नया काम करते हैं। और जब अदब पे बहस होती है, मरसिए पर बहस होती है, तो उसका नतीजा फ़रोग़ मरसिया है। हमने बात शुरू की थी अनीस और दबीर के मुआज़ने से और डॉक्टर साहब की रहनुमाई में, कि कह सकते हैं कि हाँ, कहीं कहीं हमें ये एहसास होता है कि दबीर की थोड़ी बहुत हक़ तलफ़ी है, मगर इससे मरसिए का फ़ायदा हुआ। इस मवाज़ना अनीस और दबीर से फ़रोग़ मरसिए की एक तरह से जहत पैदा हुई। और इन रसाइल जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों में हम तक पहुँचते हैं, ये भी मरसिए के फ़रोग़ के ज़िम्मेदार हैं। मगर प्लेटफॉर्म की जब बात की जाए तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि हमें मज़ीद प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से तरवीज़ मरसिया की खिदमत अंजाम दें, इस उम्मीद के साथ कि नए लोग भी इस क़ुव्वत के साथ हमारे साथ शामिल होंगे कि जो फ़रोग़ मरसिया का बाइस बनेगी। इस पैगाम के साथ कि आने वाले वक्त में मरसिया के फ़रोग़ के लिए काम कीजिए, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।